संभागीय आयुक्त कैलासन मीणा, होश में आओ, होश में आकर किसानों के साथ किया गया वादा पूरा करो, होश में आकर किसान भाइयों के साथ किया गया आपका वादा पूरा करो। गहलोत सरकार होश में आओ, केंद्र की सरकार होश में आओ, होश में आकर किसान भाइयों का काम करो। हमने उनको खुला कहा, आपने अभी किसानों से पंगा लिया नहीं है, आप यहाँ से दूर हट जाइए, नहीं तो आपकी बारह हम बजा देंगे। हम पहले भी परेशान हैं, पानी मिल नहीं रहा है, और ऊपर से आप हम किसान पुत्रों को कौन सा नियम सिखाने आ गए हो, हट जाओ यहाँ से। तो वो भाग गए। जब तक धीरे धीरे किसान भाइयों की संख्या बढ़ती गई, और अब हमको पूर्ण विश्वास है कि 3-4 पुलिस नहीं, पूरे बाड़मेर जिले की फोर्स यहाँ लगा दे। लेकिन जब तक अपनी ये प्रमुख मांग है, इस समस्या का समाधान नहीं होता, तब तक अपन इस जगह से हटेंगे नहीं। इसके लिए चाहे अपने को कुछ भी करना पड़े, सड़कें जाम करनी पड़े तो भी करेंगे, लाठियां खानी पड़े तो भी खाएंगे। किसान भाइयों के हक और अधिकार के लिए, मान और सम्मान और स्वाभिमान के लिए अगर खून देना पड़े तो भी देंगे, सीने में गोलियां खानी पड़े तो भी ये 10-15 लोग यहाँ आपका नेतृत्व करने वाले बैठे हैं, ये करेंगे। लेकिन नर्मदा नहर हमारा हक है, इसमें चलने वाला पानी हमारा हक है, और इसको हम पूरा लेकर ही रहेंगे। किसान भाइयों, सबसे बड़ी तकलीफ तो तब आई कि 12 तारीख को संभागीय आयुक्त साहब की यह बैठक बुलाई गई। उस बैठक के अंदर, अखबार के अंदर यह लिखा हुआ आया कि जोधपुर संभाग के कमिश्नर कैलासन जी मीणा, राजस्थान सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री आदरणीय हेमाराम जी चौधरी, विधायक गुड़ामलानी, सांसौर के विधायक मंत्री सुखराम जी विश्नोई, बाड़मेर जिले के कलेक्टर लोकबंधु सहित तमाम जो सरकार के अंदर हिस्सा निभा रहे हैं, वो किसानों के साथ बैठक करेंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि उस मीटिंग के अंदर संभागीय आयुक्त अकेला आया, अपने जिले के दोनों मंत्री और बाड़मेर का जो जिले का धनी है कलेक्टर, वो अपने किसानों के बीच नहीं आया। उस दिन बड़ी तकलीफ हुई कि संभागीय आयुक्त ने जिस तरह किसानों ने अपनी मांग उठाई, उस तरीके से वह किसानों के साथ हाँ के अंदर हाँ मिलाता गया। किसान भाइयों ने यह भी कहा कि ये जो आपके सामने दोनों कार्यालय दिख रहे हैं, इसके अंदर 10 साल से किसान भाइयों का खरी कमाई का लाखों करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि एक से पिछली सरकार भाजपा की थी, गुड़ामलानी से विधायक भाजपा के थे, आपने तो लोग की तरह नहीं, क्यों नहीं मिटा दिया? आप सबकी कमी है ये, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने से आप हटाओ, और जो असली मूल जड़ क्या है उसको पहचानो। भाइयों, मैं आज इस मंच के माध्यम से खुला कहता हूं कि जब तक स्थानीय चावला राम जी, प्रधान ताजा राम जी जैसे लोगों को कमान गुड़ामलानी के हाथ में नहीं सौंपोगे, तब तक आपको ये दुख झेलना पड़ेगा, ये मैं कहता हूं। इसके लिए आप जागो, उठो, अपनी आवाज कौन बन सकता है मलानी के अंदर? भैया, ये वर्तमान में जो भी बार बार सरकार को अपन कोस रहे हैं, और अभी भी मैंने कहा था गहलोत सरकार होश में आओ, ये कांग्रेसी नेता है, फिर भी किसानों की पीड़ा समझी। आदरणीय ताजाराम जी कल से भी हमको कह रहे थे कि भाई साहब आप और बड़ा सी किसानों के लिए करो, हमारा पूरा का पूरा सहयोग आपके साथ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे किसान पुत्रों को। गुड़ामलानी की कमान ऐसे किसान पुत्रों के हाथ में सौंपने की आवश्यकता है। उस मीटिंग के अंदर एससी श्रीपल मीणा, एक्शन राकेश गुप्ता, एसडीएम प्रमोद कुमार सिंह, मुखिया बनता अमर सिंह जी, सारे यहाँ उस दिन मौजूद थे कमिश्नर के सामने। तब किसान भाइयों ने कहा कि साहब, जब नहर के अंदर पानी आता है तो लाइट काट देते हैं, तब लाइट के एक्शन यहाँ मौजूद थे। उन्होंने, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उस लाइट के एक्शन को, उसने खुले के खुले कहा कि आप मेरे ऊपर पर्दा मत डालो, आप नहर के अधिकारियों भड़वे हो,
आप हमको लिखित के अंदर देते हो कि 8 घंटे आपको लाइट काटनी है, तब मैं लाइट काटता हूं, वैसे मैं नहर की लाइट 1 मिनट भी नहीं काटता हूं। तब सारे अपने जनप्रतिनिधि आदरणीय ताजाराम जी और बीजाराम जी प्रधान, जो अब गुड़ा महालानी के प्रधान है और गुजरात में 9 की तरह करने के हुए गए हुए थे, उन्होंने अपने यहाँ से प्रतिनिधित्व किया और जो किसान भाई सामने से उठकर बोल रहे थे उनको मना किया कि आप बैठ जाओ, आपका प्रतिनिधित्व हम करेंगे। तो किसान भाई आपके कहने पर बैठ गया और उसका देखो आज ये धरने और प्रदर्शन करके झेल रहा है। भैया हमारा उद्देश्य, मैं एक राजनीतिक संगठन जो अभी हाल ही में एक नई पार्टी बनी है हनुमान जी बेनीवाल की, जो सदैव किसानों और जवानों के लिए संघर्षित रहते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हनुमान बेनीवाल एकमात्र वो नेता है जो किसानों और जवानों की आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के अंदर 24 घंटे उठाता है। उसका एक मैं सिपाही हूँ, उस सिपाही का होने के नाते मैं किसानों के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहता, मैं किसान के लिए राजनीति करना चाहता हूँ कि किसान भाइयों का भला कैसे हो, किसान भाई अब दुख और पीड़ा के अंदर है, इनका संबल कैसे बढ़ाया जाए। पिछली बार जब ये बार अभी कह रहे थे कि जीरा खराब हुआ, इतना जीरा, एक छोटा सा कार्यकर्ता गुड़ा मालानी तहसील मुख्यालय के सामने धरने पर बैठा, उसके बाद में हमारे साथ आदरणीय बड़े भाई किसान संघ से बड़ा सीओ है और प्रतिनिधित्व किया। थोड़ी कमजोरी रह गई, किसान भाई पार्टियों के अंदर बट गए, वहां नहीं आए, उसकी वजह से आपके ये 1000, 2-2000 और 5-5 रुपए आए। और उसी के बीच अपने ये प्रधान जी बैठे हैं, इनके 17 लाख रुपए का क्लेम आया। ये प्रधान जी आपके सामने, जागरूकता की कमी थी, इन्होंने अपना पूरा का पूरा बीमा क्लेम कराया, के लिए आए नहीं, आपकी कमी थी। इसलिए भैया उठो, जागो, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो। हमारा पूरा जीवन हमारी रगों के अंदर जब तक खून दौड़ता रहेगा, हम राजनीतिक से ऊपर उठकर जब भी किसानों और जवानों के ऊपर आफत आएगी तब इस मालानी के लिए सबसे आगे की पंक्ति के अंदर खड़े मिलेंगे। आपको यही विश्वास दिलाते हैं। भैया मैंने पहले भी कहा था, बच्चे का काम होता है रोना, दूध पिलाना या नहीं पिलाना उसकी माँ पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार गुड़ा मालानी का जागरूक युवा होने के नाते हम आपकी आवाज उठा सकते हैं। काम करना शासन प्रशासन में बैठी सरकारों का है, वर्तमान सरकार का हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार का हो, काम करना उनका अधिकार है। इसलिए भैया मैं एक ही बात कह रहा हूं कि अपने को इस धरने को सफल बनाना है। सफल बनाने के लिए अपने को बीच ये आज ये अब दोबारा आस आगे किसी में मत रखना। भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता सांवलाराम जी पटेल साहब अपने बीच पहुंच चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से आदरणीय ताजाराम जी चौधरी अपना नेतृत्व करने के लिए आ गए हैं और आरएलपी का मैं और बालाराम जैसे ये 2-4 युवा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैं इन दोनों नेताओं से विशेष आग्रह करूंगा कि जब तक ये धरना किसानों की जीत नहीं हो जाए तब तक आप रात को घर जा सकते हो। सुबह 10 बजते ही आपको इस धरने के अंदर रहना है और शाम को 6 बजे तक इस धरने में हमारे बीच बैठे रहना है। अगर गुड़ा मालानी की तरफ आप देखते हो तो जब तक ये बाराबंदी खत्म करके, जो कल माननीय मंत्री महोदय जी ने मेरे को भी कहा था कि 1600 हॉर्स पावर की जगह मैं 2000 हॉर्स पावर का ट्रांसफार्मर लगा रहा हूं और 5 मोटर चालू कर रहा हूं, बड़ी खुशी की बात है। हो जाए तो और भी अच्छा, अगर नहीं हुए तो इन नेताओं से दबाव बना के कैसे भी करके अपनी 5 मोटर आगामी 1.5-2 महीने के लिए भद्रई पंपिंग स्टेशन 24 घंटे तक भी बंद नहीं होना चाहिए। और सामने जो आपकी गाड़ी कमाई के पैसों से देख लो अरबों रुपए खर्च किए, जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां क्वार्टर के क्वार्टर बने हुए हैं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है 10 साल क्वार्टर बनने के बाद एक भी कर्मचारी इसके अंदर निवास नहीं करता है। इसलिए भैया जब तक इन क्वार्टरों के अंदर, मैं आपको और कहना चाहता हूं, इन क्वार्टरों में यहां से कम 100 से 150 लोगों की तनख्वाह उठती है, लेकिन मालानी का किसान अपने हक और अधिकार के लिए बोलता नहीं है। इसलिए वह दूसरी जगह रह करके
अपने यहाँ रामजी गोल्ड किसानों के नाम से पैसा उठाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए आप जागो अपने हक के लिए। जब तक इन क्वार्टरों के अंदर सारे कर्मचारी नहीं बैठ जाते, अपने को 24 घंटे नहर का पानी नहीं मिल जाता, तब तक अपने को उठना नहीं है। मैं 101% आपको कहता हूं कि भारतीय किसान संघ के साथ पिछले 3 साल से काम करने का मुझे भी अनुभव मिला। गुड़ामालानी के अंदर जब भी भारतीय किसान संघ का धरना प्रदर्शन होता है, मैं जाता हूं, किसान पुत्र होते के नाते जाता हूं, लेकिन उसकी खास बात यह है कि किसान संघ के बैनर तले आज तक जो भी काम हाथ में लिया है उसमें हार कभी भी नहीं हुई है। और मैं आपको 101% वादे के साथ कहता हूं कि ये जो बीड़ा आपने उठाया है इसमें आपकी जीत होगी। टाइम लग सकता है, 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, 3 दिन लग सकता है, लेकिन जीत आपकी निश्चित होगी। रोड़ी के वो किसान आए मोहन राम जी गोदारा, उनको आप पूछ लेना, पिछले 15 दिनों पहले लाइट की समस्या हुई थी। एक छोटी सी सिंगारी इस गोसरिया जीएसएस से उठी थी, उसने विकराल रूप धारण किया। गुड़ामालानी के आगे 3 दिन तक धरना चला। ये ताजा राम जी सब आए थे। अब आप कह रहे हो ना अधिकारी नहीं आएंगे, तो उस दिन बाड़मेर से ऐसी चलकर दौड़कर किसानों के बीच आया। जो भी किसानों की मांग थी वो मानी। पर्सनल गुड़ामालानी के लिए जयपुर से कटौती का आदेश निरस्त करवाकर किसानों की जीत करवाई थी। भैया ये धरना भी अपन जीतेंगे। ये महाआंदोलन जो किसानों और जवानों का है ये जीतेंगे। इस धरने को कई तरह के लोग राजनीतिक शिकार बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो बड़े से बड़े नेता हैं, सांवला राम जी, ताजा राम जी, पेड़ा जी और हम आपके सामने हैं। जब तक हमारे मुंह से आप कोई भी बात नहीं सुनो तब तक लोगों के बहकावे में मत आना। आप जो आज यहाँ आए हो उससे डबल संख्या के अंदर कल आना, और कल से डबल संख्या के अंदर परसों आना है। जब तक अपनी जीत नहीं हो जाती, आपके यहाँ रहने के लिए, खाने पीने के लिए सबकी व्यवस्था तमाम यहाँ भामा साहब अपने बीच बैठे हैं। मैं वादे के साथ कहता हूँ कि ये पूरा अपना सहयोग करेंगे। ये पूरे मालानी के भामा से सहयोग करते हैं, तो ये तो आप किसानों का, इनको परम सौभाग्य है कि किसानों को एक टाइम न्योता देने का इनको मौका मिल रहा है। भैया अगर कोई नहीं करेगा कर देंगे, लेकिन आपको यहाँ डर से मग नहीं होना है। जब तक ये अपनी जीत नहीं हो जाती तब तक आपको कहीं नहीं हिलना है। भैया हम तो नेतृत्व कर सकते हैं, लोकतंत्र के अंदर भीड़ तंत्र में माथे गिनाने पड़ते हैं। आज आपने इतने माथे गिनाए, ताजा राम जी और सांवड़ा जी आए और कल ये मैदान भर दिया, तो आदरणीय कैलाश चौधरी, वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, संभागीय आयुक्त कैलाश मीणा यहाँ आएंगे और अपनी मांग जो वादा किसानों के साथ करके गए थे वो वादा इस सीजन के लिए तो उनको निभाना पड़ेगा। अगली सीजन में अपन के यहाँ जनप्रतिनिधि बैठे हैं, इन पे भरोसा करके अपन सब किसान भाई इनको पूछ कर करेंगे क्या ताजा राम जी, सांवड़ा राम जी कितनी खेती अपन करें, कितना पानी मिलेगा। जो ये लोग अपने को विश्वास देंगे उतनी ही खेती अपन करेंगे। बाहरी लोगों के भरोसे भाइयों कभी नहीं रहना है। इस संभागीय आयुक्त के भरोसे रहे तो अपन सबको ये दिन देखने को पड़ रहे हैं। जय जवान जय किसान। मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। मेरे रगों में जब तक खून दौड़ेगा तब तक जवानों और किसानों के लिए ऐसे संघर्ष करते रहेंगे। आप सभी सोशल मीडिया के मार्फत जवानों और किसानों का भरपूर सहयोग मिलता रहे, और इस किसानों और जवानों की लड़ाई अपन ऐसे ही लड़ते रहेंगे। कुछ गलत कह दिया हो तो आपका बेटा, आपका भाई, आपका छोटा सा भाई समझकर माफ करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।